Good morning, dear students. Now, beti, we are going to start our term 2 syllabus P3. Periodic 3 we are going to start, and Geography chapter 6 Agriculture. Firstly, we are doing, which you have taken reading also prior only. Agriculture. Firstly, its meaning. Agriculture we have started from more than 10,000 years ago. Which word agriculture is there? That is of the Latin word, and it derived from Latin word ager and culture. Ager means field, culture means cultivation. कल्टीवेशन के लिए जो फील्ड है उसको एग्रीकल्चर टर्म दी गई है. अब एग्रीकल्चर है क्या, वाइडली इसको डिस्कस किया जाए तो इट रेफर्स टू द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस. साइंस भी है, आर्ट भी है और प्रैक्टिस भी है. किसकी? कल्टिवेटिंग द सॉइल, देन प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, रेजिंग लाइफ स्टॉक एंड परफॉर्मिंग एसोसिएटेड एक्टिविटीज. उसके साथ और क्या क्या किया जा सकता है? इन्वॉल्विंग बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन इनपुट्स. फिजिकल और ह्यूमन इनपुट्स क्या है वो हम आगे देखेंगे. अब कहते हैं अब जो लैंड है जहां भी हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं दैट इज नोन एज अरेबल लैंड. इट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय अरेबल लैंड? द लैंड वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज अरेबल लैंड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरेबल? अरेबल मीन्स फिट फॉर growing crops. Fit or used for growing crops, that land is a arable land. The crops are grown for own consumption. हम अपनी कंजप्शन के लिए, अपने लिए, एंड एज वेल एज फॉर सेल इन द मार्केट वी आर ग्रोइंग. द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे वर्ड में जो अरेबल लैंड है वो अब कितनी है? ओनली 4%. अरेबल लैंड पूरे वर्ल्ड में टोटल लैंड का सिर्फ 4% है. बट इट वेरीज, नेचुरली इट वेरीज. ये अलग अलग है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम भी है. एग्रीकल्चर जो लैंड है, अरेबल लैंड है, वो किसी एरिया में ज़्यादा है, किसी में कम है. नाउ विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं? फिजिकल इनपुट्स, दीज आर टू फैक्टर्स, फिजिकल एंड ह्यूमन. फिजिकल में क्या क्या आ जाता है? दीज आर द जियोग्राफिकल कंडीशंस. सबसे पहले ट्रोपोग्राफी एंड रिलीफ. इट रेफर्स टू द ट्राइन फीचर्स, काइंड ऑफ लैंड फीचर्स ऑफ एन एरिया. क्रॉप्स आर बेस्ट ग्रोन इन प्लेन्स. जो प्लेन लैंड होती है वहां पे क्रॉप अच्छी होती है. देन ऑन द स्टीप स्लोप्स, जो स्लोप्स वाली लैंड है उससे बेटर कहाँ पे होती है? प्लेन्स में. देन क्लाइमेट ऑल्सो अफेक्ट. प्रिसेपिटेशन प्रोसेस, हमें पता ही है जो प्रिसेपिटेशन प्रोसेस होता है, कहीं पे स्नोफॉल कैसी है, रेन कैसी है, दीज आर प्रिसेपिटेशन प्रोसेस. प्रिसेपिटेशन एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. हम कहते हैं ना कि किस मौसम में कौन सी बीज बीजने चाहिए, कौन सी फसल करनी चाहिए, सीड्स अच्छे होंगे. दैट इज डिपेंड ऑन द क्लाइमेट. नाउ सॉइल ऑल्सो, द सॉइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ. किसी सॉइल में कौन से बीज अच्छे होंगे? जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्थ में, पंजाब हरियाणा में मेनली कौन सी क्रॉप्स होती है हमारे यहाँ पे? व्हीट एंड राइस. सो फॉर दैट रीजन सॉइल जो हमारे पंजाब हरियाणा में सॉइल है वो व्हीट और राइस के लिए अच्छी है, और कहीं पे कॉटन के लिए अच्छी होगी, कहीं पे जूट के लिए अच्छी होगी. हर जगह पे अलग अलग होती है. देन सॉइल, द सॉइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ. अ पर्टिकुलर क्रॉप कैन ग्रो ओनली इन अ सर्टेन टाइप ऑफ सॉइल. नाउ आस्पेक्ट. आस्पेक्ट मीन्स फीचर्स, अदर फीचर्स. एग्रीकल्चर क्रॉप्स बेस्ट ग्रो इन सन फेसिंग स्लोप्स. जहाँ पे सूर्य की रोशनी अच्छी है वहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप्स अच्छी होती हैं. विच रिसीव मोर रेनफॉल, वहाँ पे रेनफॉल भी अच्छी होगी और सनशाइन भी अच्छी होगी. एज कंपेयर टू द स्लोप्स, ऐसे एरिया से विच रिमेन्स इन शेड. जहाँ पे सन्नी कम होता है वहाँ पे फसल जो है ज़्यादा अच्छी नहीं होती. ये थे हमारे फिजिकल इनपुट्स. नाउ ह्यूमन इनपुट्स. ह्यूमन इनपुट्स इन एग्रीकल्चर आर कौन कौन सी है? लाइफ स्टॉक, फार्म मशीनरीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड सीड्स, जो हमारे द्वारा किए जाते हैं. ये सारा किस पे डिपेंड है? नेचर पे. ठीक है, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, जैसा जो है वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम मशीनरी चेंज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स देख सकते हैं कौन से करने हैं, दैट वे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू टाइप्स ऑफ फार्मिंग. हेयर फर्स्टली सी आवर चार्ट, फ्लो चार्ट. टाइप्स ऑफ फार्मिंग कौन सी है? मेनली 4 काइंड ऑफ दैट फार्मिंग इज देयर. सबसिस्टेंस, कमर्शियल, मिक्स्ड और प्लांटेशन. Substance further divided into intensive and primitive. Primitive further divided into shifting and nomadic. Same way commercial is livestock and the commercial grain farming. Now, types of farming. There are various methods of farming practiced across the world. सबसे पहले subsistence farming. Subsistence farming क्या है? It means just for living. जीवित रहने के लिए जो हम फार्मिंग है उसको सबस्टेंस कहते हैं. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग एवरीथिंग
दैट इज प्रोड्यूस्ड इज कंज्यूम्ड बाय द फार्मर और देयर फैमिलीज। जो भी प्रोड्यूस किया जाता है, जितनी भी खेती होती है, जितना भी अनाज होता है, वो फार्मर की फैमिली द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। देन इट्स मेन फीचर्स कौन से हैं? सबसे पहले एग्रीकल्चर इनपुट। एग्रीकल्चर आउटपुट में क्या होता है? एग्रीकल्चर आउटपुट स्मॉल होती है, मीन्स लैंड स्मॉल होती है। दी आउटपुट्स इंक्लूड सीड्स, क्रॉप्स एंड फ्रूट्स। छोटी छोटी चीज़ें वो यूज़ करते हैं कम मात्रा में। द सरप्लस अगर कोई उनके पास होता है तो उसको वो बार्टर कर लेते हैं। बार्टर मीन्स किसी और चीज़ जो उनको चाहिए होती है वो ले लेते हैं और सरप्लस दे देते हैं। कुछ भी उनको चाहिए, मान लो उनको वुड चाहिए या कपड़ा चाहिए, क्लोथ चाहिए, वो ये चीज़ें ले लेंगे अपने यूज़ की और ग्रेन्स दे देंगी। एग्रीकल्चर इनपुट में क्या आएगा? हाउस होल्ड लेबर जो हम लगाते हैं उन पर, लेबर घर के ही लोग होते हैं, और लो लेवल ऑफ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, ओल्ड टेक्नोलॉजी से ही वो उनको खेतों में काम करते हैं। लो इनकम होती है उनकी, इसलिए वो कहते हैं एक्सपेंसिव इनपुट्स लाइक मॉडर्न मशीनरी, टूल्स नहीं खरीद सकते क्योंकि छोटी सी जगह पे कर रहे हैं, स्मॉल प्लॉट पे कर रहे हैं। क्रॉप्स आर ऑफन लिमिटेड टू द सीरियल ग्रेन्स और द फूड क्रॉप्स। वो और कुछ सोचते नहीं है, सिर्फ उनको ये होता है कि फूड क्रॉप्स ग्रो करो जितनी हमें चाहिए, बस ठीक है। देन रिस्क बियरिंग कैपेसिटी उनकी कम होती है, ना के बराबर एब्सेंट होती है। इट इज़ जनरली प्रैक्टाइज्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो भी डेवलप कर रही हैं, डेवलप नहीं हुई हैं, वहाँ पे इसको प्रैक्टाइज किया जाता है। देन बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल एरिया इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू, आगे कौन से दो हैं हमारे? इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव। किया था ना हमने यहाँ पे, इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव। नाउ इंटेंसिव में क्या है? इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन आर प्रैक्टाइज्ड ऑन स्मॉल प्लॉट्स। ओल्ड मेथड्स, जो हमारी ओल्ड मशीनरी, जो हमारे हैंड से काम करने वाले टूल्स हैं, उनको यूज़ करते हैं। विद प्रिमिटिव टूल्स इट हैज़ रिटेन्ड सम ऑफ इट्स फीचर्स सिंस इन द एंशिएंट टाइम। जैसे पहले थी खेती बाड़ी उनकी, वैसे इट इज स्टिल प्रैक्टाइज्ड इन द सेम वे अंडर सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, वैसे ही काम कर रही है विद सब्सटेंशियल नंबर ऑफ सनी डेज एंड फर्टाइल सॉइल। जो उनको जैसा मिल रहा था कंटिन्यूसली वैसा ही वो कर रहे हैं, उनको नई चीज़ें, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर रही। दैट इज इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। राइस इज द स्टेपल फूड, मेन फूड है, फॉलोड बाय, उसके बाद कौन सी आती है राइस के बाद? व्हीट और मेज एंड अदर क्रॉप्स ऑफ प्रोडक्ट आर पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। वो ग्रो करते हैं, सबसे पहले राइस को प्रेफर करते हैं, फिर व्हीट और मेज को। अगर उनको लगता है कि और थोड़ी सी सॉइल फर्टाइल है, वो पल्सेस या फिर ऑयल सीड्स को प्रेफर करते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ किया जाता है। इट इज़ जनरली प्रैक्टाइज कहाँ पे होती है? डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में, कंट्रीज में प्रोड्यूस की जाती है इंटेंसिव में। देन उसी का काइंड है प्रिमिटिव। इट इज़ कॉल्ड सो। इसको प्रिमिटिव क्यों कहा जाता है? प्रिमिटिव मीन्स ओल्ड या फिर दैट ओल्ड ओनली। इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज प्रिमिटिव टूल्स, जो ओल्ड हमारे टूल्स है लाइक हो, दाव, सिक्कल एंड अदर सिंपल डिगिंग टूल्स हम यूज़ करते हैं, जो हमारे होते हैं ना, कुदाली जिसको बोलते हैं, या फिर सिक्कल जो लोहे का ही होता है, इसका हत्थी छोटी होती है और टर्न क्या होता है, दैट इज, वो हम यूज़ करते हैं। अब इसकी फर्दर टाइप्स है शिफ्टिंग और नोमैडिक। शिफ्टिंग क्या होती है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मोस्टली प्रिवेल्स इन द फॉरेस्टेड एरिया। फॉरेस्ट एरिया में वो लोग क्या करते हैं? स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड को क्लियर कर लेते हैं, ट्रीज को कट करके, जो नीचे थोड़ा बहुत बचता है, अंडर ग्रोथ होती है, उसको बर्न कर दिया जाता है, फिर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है कुछ सालों के लिए। जब सॉइल की फर्टिलिटी उस प्लॉट पे लूज हो जाती है, कम हो जाती है, तो अब उस लैंड को खाली छोड़ दिया जाता है ताकि दोबारा फर्टिलिटी आ जाए, रीगेन्स फर्टिलिटी। इन द मीन टाइम अनदर पैच, अब इस ये तो है नहीं वो फ्री बैठ जाएंगे, फिर वो क्या करते हैं और कोई लैंड देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पे इसको जला दिया, नेक्स्ट इसकी अगली वाली जो लैंड है वो अगली लैंड को यूज कर लेंगे ट्री कट करके, फिर दोबारा वहीं पे आ जाएंगे कुछ सालों के बाद। ये होते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसके जो नाम है लोकल नेम्स अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पे हमें दिया गया इस टेबल में, आप रीड कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में इसको झुमिंग बोलते हैं हमारे इंडिया में, ये इंटरनेशनल नेम्स है, ये इंडियन नेम्स है। देन नोमैडिक हर्डिंग क्या है? नोमैड्स आर द पर्सन हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब वो जो लोग हैं जब वो अपने हर्ड्स के साथ, ग्रुप ऑफ एनिमल्स के साथ जाते हैं, दैट इज नोमैडिक हर्डिंग। द नोमैड्स आर द itinerants. Itinerants means movable persons, or we can say travelers who traditionally roam from one place to another with their herd of animals, group of animals. They are still found in forest में होते हैं, semi arid or the arid region. Arid means hot region or the dry regions of the Sahara, Central Asia and the some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. These are. Now next is commercial farming. Third our type is commercial. सेकेंड टाइप इज कमर्शियल फार्मिंग। ये हमने सब चीज सारा कर लिया अपना। अब हमारी है कमर्शियल फार्मिंग, जिसमें लाइफ स्टॉक और द कमर्शियल आ जाएगा। अब सबसे पहले लाइफ स्टॉक हमारी रेंचिंग क्या है?
द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड रेजिंग फॉडर क्रॉप्स, जब हम जानवरों को बहुत ज्यादा, ये नहीं कि थोड़े से पाल लिए, ज्यादा जानवरों को पालते हैं, रेयर करते हैं और उनके लिए फूड क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, दैट ऑन द रेंचेज, ऑन द बिग फार्म्स, दैट इज नोन एज द लाइफ स्टॉक रेंचिंग। ये हम कमर्शियल बेसिस पे करते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लाइफ स्टॉक रेंचिंग। ऑन द रेंचेज देयर आर द लार्ज एरियाज अवेलेबल फॉर एनिमल ग्रेजिंग। कहा था ना यहाँ पे फूड क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फॉडर क्रॉप्स को, तो वो एनिमल ग्रेजिंग भी करवाते हैं, जहां से फिर उनको एनिमल से क्या मिलते हैं, मिल्क, मीट, वूल एंड स्किन। द फार्मर्स आर रिच, अमीर होते हैं, नेचुरली बिग फार्म है, रिच है, एंड कैरी आउट ऑल ऑपरेशन ऑन द कमर्शियल स्केल, इसलिए वो करते हैं। मीन्स जो मिल्क, मीट वो उन्होंने सेल करना होता है वो कमर्शियल स्केल पे होता है। दे हैव, उनकी अपनी लेबोरेटरीज होती हैं, डिस्पेंसरीज होती हैं, वेटरनरी होती हैं, हॉस्पिटल्स, वेटरनरी हॉस्पिटल मीन्स फॉर द एनिमल्स हॉस्पिटल्स। एंड वर्कर्स जो होते हैं वहीं पे ड्वेलिंग यूनिट मीन्स अपना लिविंग एरिया बनाकर वो रेंचेस पे ही रहते हैं। एकोमोडेशन, ड्वेलिंग यूनिट्स, एकोमोडेशन यूनिट्स जो होते हैं वर्कर्स के वहीं पे होती हैं। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड नोमैडिक हर्डिंग एंड द लाइफ स्टॉक रेंचिंग। इनका कंपैरिजन आप रीड करोगे। नाउ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या है, कमर्शियल से समझ आ रहा है फॉर द सेल, जब हम बिजनेस के लिए यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। जो ये एग्रीकल्चर है, क्रॉप्स आर ग्रोन इन द बिग फार्म्स एंड 100 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड होती है उनके पास। कौन सी यहाँ पे एग्जांपल है, प्रेरीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, पम्पास ऑफ द साउथ अमेरिका, वेयर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टाइज्ड। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कम होती है, स्पार्स होती है। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ मशीनरी ओनली। मशीनरी का यूज किया जाता है। बीग इन द मिड लैटिट्यूड, मिडल लैटिट्यूड में विंटर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं, सवियर होती हैं, सो फॉर दैट रीजन दे कैन ग्रो ओनली 1 क्रॉप इन अ ईयर, ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकती। मिक्स्ड फार्मिंग के में क्या है, द लाइफ स्टॉक एंड द कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। लाइफ स्टॉक भी रखे जाते हैं, एनिमल्स भी होते हैं और कमर्शियल फार्मिंग भी की जाती है, दैट इज द मिक्स फार्मिंग। इसमें और क्या हो सकता है, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब ये कहाँ पे होती हैं, फर्टाइल लैंड चाहिए होगी, नेचुरली ज़्यादा करनी है, as well as on the hilly slopes also. This type of farming prevails in India and other USA, South Africa and the Australia. Then plantation farming. Plantation farming में क्या है, the types of farming is practiced with a single crop production होती है based on the typical geographical condition. जियोग्राफिकल कंडीशंस को देख के एक ही काइंड की क्रॉप को ग्रो किया जाता है। जैसे मलेशिया में रबड़ होती है, ब्राजील में कॉफी को प्रेफर किया जाता है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज अ प्लांटेशन फार्मिंग। दीज क्रॉप्स आर मेंट फॉर एक्सपोर्ट ओनली एंड आर अ सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेचुरली हम एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन पैसे मिलेंगे एंड इट इज डन इन द डेवलपिंग कंट्रीज। आई होप इट अप टू हियर यू अंडरस्टूड। नाउ सेकंड पार्ट, नेक्स्ट वीडियो I will tell you about the crops, which crops are there. Thank you everybody.